अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ था और कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही थी। ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, उसका नाम था 1895 में सर विलियम क्रुक ने डिस्कवर किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इसने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था अंदर गैस में। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस मौजूद थी और प्रेशर बहुत कम रखा गया था। यानी अभी आपको इसकी समझ आ जाती है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेकंड पैरा में समझाती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया हुआ है। ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमने दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये जो दो मेटालिक इलेक्ट्रोड जो हैं ये साइड पे हमने लगा दिए गए हैं। इसको हमने कनेक्ट कर दिया गया है हाई वोल्टेज के साथ, यानी बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। प्रेशर इसमें तकरीबन, यानी प्रेशर जो था वो बहुत कम रखा था, तकरीबन इतना प्रेशर रख दिया गया था। ठीक है। व्हेन हाई वोल्टेज करंट, अब जैसे हमने करंट पास करवाए, जैसे हम करंट ऑन कर दिया तो ये करंट जो था वो पास होने लग गया था इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और इसमें हमने ये देखा कि करंट जो था वो इस गैस में से पास करने लग गया था। यानी मैंने आपको कहा है ना, इसके अंदर गैस मौजूद है। अब ये इसके अंदर गैस के अंदर जो था वो करंट प्रोड्यूस होने लग गया, करंट फ्लो करने लग गया था। फिर हमने देखा कुछ शाइनी रेस प्रोड्यूस हो रही थी। वो शाइनी रेस क्यों प्रोड्यूस हो रही थी? क्योंकि जब हमने बैटरी ऑन की तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज जो थे, यानी ये जो कैथोड था, नेगेटिव चार्ज वो मूव करने लग गए थे पॉजिटिव की तरफ। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग गए थे तो हमने देखा कुछ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा था इस साइड पे, यानी कुछ चमक सी प्रोड्यूस होने लग गई थी इस साइड पे। यहाँ से हमें पता चला कि कैथोड रेज हैं, यहाँ पे कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है उससे कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। उस रेज का नाम रख दिया गया था कैथोड रेज। ठीक है। ये डायग्राम आपको साफ नज़र आ रही है, जिसमें यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ये बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर करने के लिए सर विलियम क्रुक ने डिस्कवर किया था। इसमें तकरीबन प्रेशर इतना लिया गया था, 5000 से 10,000 तक वोल्टेज अप्लाई, यानी बैटरी अप्लाई कर दी गई थी। ठीक है। इसमें हमने ये देखा एक साइड पे नेगेटिव चार्ज, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड है इस ट्यूब के अंदर, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड है, एक की तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक की तरफ पॉजिटिव चार्ज। हमने देखा नेगेटिव चार्ज जो थे, जैसे ही हमने करंट जो है वो पास करवाई तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज जो थे वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए और कुछ फ्लोरेसेंट्स यानी चमक प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ से हमें पता चला कि जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है वो कुछ रेस को प्रोड्यूस कर रहा है और उस रेस का नाम रख दिया गया था कैथोड रेस। यानी ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं इसको कह दिया गया था कैथोड रेस। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें बताया गया है दीज रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो रेस जो थी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर रही थी। ये रेस जो थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास कर रही थी, ये जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ अ प्लेस इन देयर पाथ, यानी अगर हम इसके पास कोई पाथ रख देंगे तो हमने इसका शेडो देखा था और वो शेडो जो था वो बहुत ज़्यादा शार्प था। ठीक है। दे आर डिफ्लेक्ट टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शो डैट दे आर नेगेटिव चार्ज, यानी इधर इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई थी। इसमें हमने देखा कि ये जो था डिफ्लेक्ट होने लग गया था इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से। हमने देखा ये जो रेज़ यानी पास हो रही है ना, इसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी गई तो हमने देखा ये डिफ्लेक्ट होने लग गया था। इधर से हमें पता चल गया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन विच दे फॉल, जिस जगह पे ये फॉल करेगा उधर टेम्परेचर भी जो है वो बहुत हाई होने लग जाएगा, रेज बढ़ने लग जाएगा।
जे थॉमसन डिस्कवर दिया, जे थॉमसन ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था इसके चार्ज मैस रेशो को, ठीक है। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इसके चार्ज मैस रेशो को। लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन दिस रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने आपको पहले बता दिया जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करा तो कुछ लाइट प्रोड्यूस हो रही थी इस डिस्चार्ज ट्यूब में। इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज were emitted no matter which gas and which cathode was used in a discharge tube। हमने देखा था इसमें हम कोई से भी टाइप की गैस प्रोड्यूस करते, कोई से भी गैस हम फिल्ड करते, उसमें यही प्रोसेस चल रहा था, यानी नेगेटिव से ही पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था। इसमें कोई अफेक्ट नहीं था पड़ रहा है कि हम कोई स्पेशल गैस लेंगे तो वो पॉजिटिव से, बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही मूव कर रहा था। लास्ट पैरा में यही बताया गया है कि हमने इसमें देखा कैथोड रेस में ये इंडिपेंडेंट है गैस पे, ये गैस से इंडिपेंडेंट है, यानी हम कोई भी गैस इसमें फिल्ड कर देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही मूव करेगा। दे कैन कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक क्यूब, और अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रख देंगे तो इसमें शेडो बन रहा था। सुजेस्ट दैट दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। इधर से हमें ये पता चल गया था कि कुछ रेजेस नहीं, कुछ मटीरियल है, कुछ पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल का नाम रख दिया गया था इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव करके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही मूव कर रहा था और कुछ रेज को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है क्लास। यानी ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही थे क्योंकि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एटम जो होते हैं उसमें ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी एटम्स, हर एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज थे यानी ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये मूव कर रहे थे पार्टिकल, और ये बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल था, ठीक है क्लास। यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी, ठीक है क्लास। अल्लाह हाफिज़।